अगर आपको ब्रह्मांड की सबसे एडवांस मशीन यानी आपका शरीर दे दिया जाए पर उसकी यूजर मैनुअल ना दी जाए तो क्या होगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के पास सब कुछ था, गांडीव, धनुष, दिव्य रथ और सर्वश्रेष्ठ कुशलता, पर फिर भी वह कांप रहा था क्योंकि उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था। वह खुद को सिर्फ शरीर और रिश्तों के दायरे में देख रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और बातें पंडितों जैसी करते हो। जो बुद्धिमान होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। आदि शंकराचार्य कृत गीता भाष्य के अनुसार संसार का हर दुख, हर डर सिर्फ एक ही वजह से है, अविद्या। जब हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं तो दुख पैदा होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसे ईगो थ्रेट कहता है। जब तक हमारा दिमाग खुद को सिर्फ इस 6 फुट के हार्ड मास के ढांचे तक सीमित समझता है, तब तक सर्वाइवल मोड एक्टिव रहता है और मौत का डर हावी रहता है। श्री कृष्ण इसी डर की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। मूल अवधारणा। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या या ज्ञान। महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के अनुसार यह पूरी सृष्टि 2 मूल तत्वों से मिलकर बनी है, पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस चेतना और प्रकृति मैटर एनर्जी और पदार्थ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कृत गीता रहस्य में स्पष्ट किया गया है कि सांख्य दर्शन का अर्थ केवल संन्यास नहीं है। कृष्ण ने कपिल मुनि के सांख्यों को अक्षरों में समेटकर उसे व्यवहारिक ज्ञान योग बनाया। संत ज्ञानेश्वर कृत ज्ञानेश्वरी में इसे एक अद्भुत रूपक में समझाया गया है। जैसे सोने से बना हुआ आभूषण अलग दिखाई देता है पर उसका अस्तित्व केवल सोना ही है, वैसे ही प्रकृति के सारे दृश्य रूप उस पुरुष के कारण ही जीवित लगते हैं, यानी उस चेतना के कारण ही जीवित लगते हैं। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में इसे मैटर वर्सेस इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के रूप में देखा जाता है। प्रकृति। आइंस्टाइन का समीकरण है E=mc², यानी मैटर और एनर्जी आपस में बदल सकते हैं, ये अस्थिर हैं, लगातार बदल रहे हैं। पुरुष वह स्पेस या कॉन्शियस फील्ड जिसके अंदर यह सब घटित हो रहा है। बिना एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर या इंफॉर्मेशन के मैटर कोई निश्चित फॉर्म नहीं ले सकता। मूल अवधारणा। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु, वह समय और काल से परे है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। रामानुजाचार्य कृत गीता भाष्य के अनुसार आत्मा ज्ञाता है जो अनुभव करने वाला है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन या विकार नहीं हो सकता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न नष्ट, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हमारा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जब मेडिकल साइंस किसी को क्लिनिकली डेड घोषित करता है तो शरीर का वजन तुरंत गायब नहीं होता, लेकिन वह सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल करंट गायब हो जाता है। वह ऊर्जा कहाँ गई? वह नष्ट नहीं हो सकती, वह ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी पूल में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण 5000 साल पहले इसी अविनाशी ऊर्जा को आत्मा कह रहे थे। मूल अवधारणा आत्मा दृष्टा है, दृश्य नहीं। शास्त्र प्रमाण अष्टावक्र गीता और गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा नियम है कि जब तक कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन या फोटोन को न देखे तब तक वह एक वेव की तरह बर्ताव करता है, यानी वह एक ही समय में हर जगह मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही कोई कैमरा या ऑब्जर्वर उसे देखता है, वह वेव कोलैप्स होकर एक ठोस पार्टिकल बन जाता है। इसका मतलब यह है कि इस भौतिक संसार का अस्तित्व तब तक तय नहीं होता जब तक उसे कोई देखने वाली चेतना न हो। आदि शंकराचार्य का दृक् दृश्य विवेक यही कहता है। आंखें दृश्य को देखती हैं, मन आंखों को देखता है और आत्मा मन को देखती है। आप वो नहीं हैं जिसे देखा जा रहा है शरीर, आप वो हैं जो देख रहा है आत्मा। मूल अवधारणा पुनर्जन्म आत्मा का रूपांतरण है, अंत नहीं। शास्त्र प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं कि जैसे हम जागते हुए अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो हमारा शरीर यहीं रहता है, पर हमारी चेतना एक नया स्वप्न शरीर बना लेती है। मृत्यु भी बस ऐसा ही एक ट्रांजिशन है। महान भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड सस्किंड की इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहती है कि इस ब्रह्मांड से कोई भी इंफॉर्मेशन कभी हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो सकती। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी यादों, संस्कारों और कर्मों का एक होलोग्राफिक डेटा है। जब हमारा फिजिकल हार्डवेयर शरीर नष्ट होता है तो वह कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड नष्ट नहीं होता। वह डेटा अपने पुराने पैटर्न के अनुसार एक नए कंपैटिबल हार्डवेयर यानी नए गर्भ, नए शरीर की तलाश करता है और वहां डाउनलोड हो जाता है। पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कॉस्मोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है। मूल अवधारणा भौतिक तत्व आत्मा को क्यों नहीं छू सकते? शास्त्र प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 और 24। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अच्छे दो य मदाहो य मकलेद्यो शोचे एवच। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता
और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अध्याय है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। विज्ञान के अनुसार आग किसे जलाती है? जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हो। शस्त्र किसे काट सकते हैं? जो स्पेस घेरता हो और जिसके एटम्स को अलग किया जा सके। पानी किसे गीला करता है? जिसमें सोखने की क्षमता हो। ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों ताकतें केवल मैटर पर काम करती हैं, लेकिन चेतना उस स्पेस टाइम के ताने बाने से भी पहले मौजूद है, जिसमें ये फोर्सेस पैदा होती हैं। जो तत्व खुद स्पेस आकार से भी सूक्ष्म और व्यापक है, उसे कोई भी फिजिकल एटम कैसे छू सकता है? क्या आप तलवार से खाली स्पेस को काट सकते हैं? नहीं, तो स्पेस के सोर्स आत्मा को कैसे काटेंगे? मूल अवधारणा: अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा, अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट। शास्त्र प्रमाण: गीता रहस्य और गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनाय ये तत्र का परिदेवता। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? आधुनिक भौतिकी कहती है कि जिसे हम एम्प्टी स्पेस, खाली वैक्यूम समझते हैं, वह असल में खाली नहीं है। उस शून्य के अंदर हर सेकंड अरबों वर्चुअल पार्टिकल्स अपने आप पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। नथिंगनेस, शून्यता ही सब कुछ ही है। नथिंग इज एवरीथिंग, शून्यता ही सब कुछ की जननी है। सांख्य और वेदांत इसी शून्यता को अव्यक्त प्रकृति या निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। यह कोई मृत शून्य नहीं है, यह असीमित संभावनाओं और परम बुद्धिमत्ता का महासागर है। हम सब उसी अव्यक्त से कुछ समय के लिए व्यक्त हुए हैं और वापस उसी में मिल जाएंगे। आदि शंकराचार्य जी अपने गीता भाष्य में कहते हैं कि सांख्य की प्रकृति और पुरुष 2 अलग तत्व नहीं हैं। प्रकृति केवल माया है जो पुरुष के कारण सच प्रतीत होती है। उनका पूरा जोर ज्ञान और संन्यास पर है कि जब आत्मा अमर है तो संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाए। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य तिलक यहाँ शंकराचार्य के मत के सामने एक व्यवहारिक पक्ष रखते हैं। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य का ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि वह गांडीव छोड़कर सन्यासी बन जाए और हिमालय चले जाए। श्री कृष्ण ने सांख्य का ज्ञान को कर्म योग का आधार बनाया। जब आत्मा अमर है और कुछ नष्ट हो ही नहीं सकता तो डरना कैसा? उठो और अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज इन दोनों के बीच भक्ति का पुल बनाते हैं। वह कहते हैं कि जब ज्ञान और कर्म मिलते हैं तो इंसान को हर जीव में ईश्वर दिखने लगता है और वही सबसे ऊंची भक्ति है। इस महामंथन का निचोड़ शास्त्र प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यं वधोयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तुम्हर्मसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, जिसका वध ना किया जा सके है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। क्वांटम मैकेनिज्म के पितामह एरविन स्क्रोडिंगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज लाइफ में सीधे उपनिषदों और सांख्य दर्शन को कोट किया था। उन्होंने लिखा था, कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलर दैट हैज नो प्लूरल। चेतना मूलतः एक ही है, हम सब केवल अलग अलग प्रिज्म से दिखने वाले उसके रूप। तो बॉस, इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब मॉडर्न साइंस और सनातन ज्ञान दोनों चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप सिर्फ यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली अनंत ऊर्जा हो, तो आज के बाद असफल होने से या लोग क्या कहेंगे इस बात से डरना कैसा। अपने अंदर के ऑब्जर्वर को जगाओ, इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के पिंजरे को तोड़ो और कुरुक्षेत्र रूपी इस जिंदगी में अपना कर्म पूरी शिद्दत से करो। तब तक के लिए प्रेम से कहिए राधे राधे।